कांग्रेस का गढ़ रहा है सीमांचल। हमेशा कांग्रेस यहाँ जीतती आई है। कांग्रेस तो जीतते आ रहे थे, हम लोग भी दे रहे थे कांग्रेस को। उस दौर खत्म हो गया है। हमारे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में एमआईएम है। पूरे बिहार में एमआईएम 5 सीट जीते थे। हाँ? जो 4 सीट तेजस्वी ने खरीद किया है। खरीदा नहीं, वो प्यार से गए हैं। सर प्यार से कोई नहीं जाता, कोई टिकट के लालच से ही जाते हैं। वो आज आरजेडी से खड़े हुए हैं, आज वो कोई क्षेत्र में घुस नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं? महागठबंधन का सरकार बनेगा झाड़ के। महागठबंधन की सरकार। हाँ। राहुल यात्रा हाँ कामयाब है। गठबंधन बनेगा लेकिन बिना एमआईएम का नहीं बनेगा। और नहीं लिए तो नहीं लेंगे तो सरकार नहीं बनेगा। क्या खा लिए हैं कि असदुद्दीन अवैसी चल रहा है। पतंग छाप। उसका जैसा पढ़ा लिखा नेता है नहीं। हम तो पतंग छाप अवैसी का एकदम खुल्लम खुल्ला। हाँ भाई साहब एकदम पतंग छाप। हाँ बेटा, किसके साथ? हम पतंग छाप। पतंग छाप। हाँ बिहार सीमांचल में है। लगातार यहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर जनता से पूछ रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला है और उसके बाद उस गाड़ी पर सवार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, और सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमान जो पूछ रहा है, वो सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों का नेता उस गाड़ी पे नजर क्यों नहीं आया। ये ऐसे ऐसे सवाल है। लेकिन सीमांचल में जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी आकर नारा दिए थे कि 4 गए हैं तो 24 लेकर आएंगे, यही सवाल लेकर हम जनता के बीच में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा दुकान है चाय वाय का। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था तो देखा कि यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए थे। अभी आपने देखा होगा कि अभी लाइट आई है। लाइट भी नहीं थी, लेकिन मैंने देख लिया था इन लोगों को बैठे हुए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्या हाल चाल है, क्या नाम है जी? तमीजुद्दीन। ये सीमांचल है जी, सीमांचल। और सीमांचल का ठाकुरगंज है। ठाकुरगंज किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला है। वही सीमांचल है जहाँ से 5 जो है सीमांचल है जहाँ से 5 एमआईएम निकले थे, जीते थे जी। और 4 टूटकर जो है वो आरजेडी में चले गए। अब आपको क्या लग रहा है? 4 गए हैं, 24 आएंगे। 4 गए हैं, 24 आएंगे। कैसे आई? कुछ तो आंकड़ा होगा, कैसे ही आई? एकदम सीमांचल, हमारे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में एमआईएम है। पूरे बिहार में? अरे आप सीमांचल की बात करिए। सीमांचल तो है ही है, ये तो सीमांचल तो है ही है, पूरे बिहार में है। अच्छा, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है सीमांचल। हमेशा कांग्रेस यहाँ जीतती आई है। कांग्रेस तो जीतते आ रहे थे, हम लोग भी दे रहे थे कांग्रेस को। उस दौर खत्म हो गया, जो भूज के खाने वाला दौर खत्म। भूज के खाने वाला भूज के खाने वाला अच्छा, भूज के खाने वाला दौर एक दूसरे के माथा में ढेल फोड़ने वाला दिन खत्म। बराबर का हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, ये हमें नहीं लगा था कि सीमांचल के लोग इतना सवाल पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? दिन बाद आदमी जागरूक हो रहा है। तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि 4 विधायक टूट के चले गए थे आरजेडी में? एमआईएम को बुरा भला नहीं कहेंगे? एकदम नहीं कहेंगे। जो बेईमानी करता हो तो बेईमान ही रहेगा। मतलब जो 4 दौर को खरीद के ले गया, उसके वजह से उसको धक्का इस बार पहुंचेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं एमआईएम जितनी मजबूती से लड़ेगा उतना ही अच्छा बीजेपी जीत जाती है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। बीजेपी सीमांचल में उसको यहाँ कोई उसका मैंने कोई कंटेस्ट ही नहीं है। क्या लग रहा है इस बार सीमांचल में आरजेडी और जेडीयू का है? बहुत लोग डरते हैं यहाँ। हम सीमांचल बताए लखनऊ से निकल के आपके बीच में आ गए हैं, इतना दूर आए हैं आपके दर्द को सुनने के लिए, और आप लोग हैं कि कैमरा देखते ही भाग जाते हैं। अरे अपनी बात रखिए, बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा सीमांचल के लोगों को क्या चाहिए? सत्ता में कुछ चाहिए भाई साहब? जी सर, सत्ता में यही चाहिए कि कोई भी हमारे यहाँ क्षेत्र से जीत के जाते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम सही से करते नहीं है। चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, आज तक कोई ठीक से काम नहीं हो रहा है। और चाहे जेडीयू हो, चाहे जेडीयू और बीजेपी तो गठबंधन में है। चाहे सरकार बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन ठीक से कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे हमारे गांव के सड़क देख ले आप। गांव भी सड़क जो बनते हैं वो सही से नहीं बनते हैं। वो ठेकेदार लोग खा जाते हैं। नाला बनाए हमारे गांव में जो। अरे हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे प्रधान लेटरिन खा जाते हैं। अरे वो लेटरिन नहीं जो मतलब, अरे मतलब वो वाला लेटरिन नहीं जो आप समझ लिए। वो हंसिए मत भाई, वो लेटरिन नहीं खाते हैं। वो वाला लेटरिन नहीं, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय मिलता है वो खा जाते हैं। आप सोचिए वो लेटरिन खा जाते हैं क्या? हाँ, हंसिए नहीं। हाँ फिर सर यही चाहते हैं कोई भी पार्टी आए, जीते कोई भी हो, लेकिन हमारे जो सीमांचल एरिया है इसके लिए बस काम होना चाहिए सर। कौन करेगा? जी सर, ऐसा तो उम्मीदवार हम लोग का यहाँ से आरजेडी पहले था, अभी भी है, जो कोई उतना काम नहीं कर रहे खास। अरे कोई नया विकल्प अभी हम लोग एमआईएम के पीछे जा रहे हैं।
देख रहे हैं कि अभी 5 सीट जीतने के मतलब बाद आपने कसम धरा लिया है कि हमको आरजेडी को हराना है और बीजेपी को जिताना है। नहीं, बीजेपी को जिताना भी भाई नहीं। एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, यही लोग कहते आ रहे हैं। वो कहने वाले तो कहेंगे सर, कहने वाले कहेंगे कि अब वो देखिए एमआईएम 5 सीट जीते थे, हाँ। जो 4 सीट तेजस्वी ने ले लिया है, खरीद लिया है। अरे खरीदा नहीं, वो प्यार से गए हैं। सर प्यार से कोई नहीं जाता, कोई टिकट के लालच से ही जाते हैं। आज वो गए हैं आरजेडी के टिकट के लालच से, वो एमआईएम से छोड़ के ऐसे नहीं गए हैं। वो आज आरजेडी से खड़े हुए हैं, आज वो कोई क्षेत्र में घुस नहीं सकते हैं। जो एमआईएम के जो पार्टी थे, आप रोक लेंगे क्या? नहीं, जो गांव वाला रोक रहा है सर, आप वीडियो में आप देखिएगा। लोग कौन होते हैं? अरे आप सिर्फ वोट ही देंगे ना। हम वोट ही देंगे, लेकिन जो एमआईएम का आदमी रोक रहे हैं ना, जा रहे हैं जो आरजेडी में गए हैं, आप देख लीजिए, चाहे आप कोई भी एमएलए जो जीत के गए थे, वो लोग गांव में नहीं घुस सकते हैं सर। हमारे क्षेत्र से ये अभी हम लोग चाहते हैं कि एमआईएम को झाड़ के वोट देंगे। झाड़ के, कपड़ा झाड़ के, यूं कपड़ा झाड़ के, कोई भी झाड़ के एमआईएम को हम लोग वोट देंगे। इससे तो बीजेपी जीत जाएगी ना भाई साहब। वो जीते हैं? अगर एमआईएम को एक तरफा वोट देंगे, महागठबंधन का हाँ सरकार जी, क्या कह रहे हैं? महागठबंधन का सरकार बनेगा झाड़ के। महागठबंधन की सरकार। हाँ। राहुल यात्रा हाँ, कामयाब है। कामयाब है। हाँ। हाँ, गठबंधन जीतेगा। आप भी बता रहे हैं, आप बताइए। सर अपना अपना राय है, हाँ। जो अपना अपना राय में सब देख रहे, कह रहे गठबंधन जीतेगा। चाचा कह रहे युवा जिस तरफ जाएगा उसी तरफ ही सरकार बनेगा। गठबंधन बनेगा, लेकिन बिना एमआईएम का नहीं बनेगा। और नहीं लिए तो नहीं लेंगे तो सरकार नहीं बनेगा। चाचा बोल रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये लोग कह रहे हैं आप जवानी करें, जिस और जवानी चलता है उस और जमाना चलता है। कहाली सिर्फ कहने वाली बात रह गई है। नहीं नहीं, कहने वाला बात नहीं, इस बार वही होगा, और वैसी ही होगा। वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। आपको भी यही लग रहा है इनकी बात से? इनकी बात ओवैसी का ही जलवा रहेगा। ओवैसी का बिना सरकार नहीं बन सकती है बिहार में। ये क्या मतलब, कोई धतूरा खा लिए हैं कि कोई पान खा लिए हैं, क्या खा लिए हैं कि असदुद्दीन अवैसी 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 चल रहा है पतंग छाप? उसका जैसा पढ़ा लिखा नेता है नहीं। असदुद्दीन साहब ब्लास्टर है। राहुल गांधी क्या कम पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो वही है ना सर, ऐसा बात नहीं है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे है नहीं, और आपको भी पता है कि ओबीसी बहुत अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। वो बात मानते हैं आप? ये बात मानते हैं? तेजस्वी से ज्यादा है कि कम है, ये बात बताएंगे जरा आप। तेजस्वी से ज्यादा है? ज्यादा है तो। लेकिन क्या असदुद्दीन अवैसी यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा बात हम नहीं बोल बन सकते हैं। हम ऐसा बात नहीं बोल रहे कि भाई सरकार बना लेगा ओबीसी, ऐसा बात तो नहीं बोल रहे। हम चाहते हैं कि गठबंधन में ले उसको साथ में। क्यों ले? बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि कैसे फायदा पहुंच जाएगा भाई। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा नहीं था अघोषित गठबंधन मतलब चुपके वाला गठबंधन है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीमांचल में है अच्छा। ये जगह इसलिए नहीं ले रहा है इसको साथ में क्योंकि ये मेन पॉइंट है जगह, सीमांचल जो है वो मेन है, तो ये खास करके आरजेडी के लिए। अगर ये इसमें अगर गठबंधन में ले लेता है सरकार, ये आरजेडी वाले, तो इसका ये हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अब तेजस्वी कम है पढ़ा लिखा, और वैसे हमारे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सीधी सी बात है। आदमी अच्छा कम वाले को लेंगे कि ज्यादा वाले को लेंगे, ऐसे ही बात भाई। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री में पढ़ाई लिखाई जरूरी है का? एकदम जरूरी है। नौकरी जरूरी है, रोजगार जरूरी है, और क्या चाहिए? पब्लिक को जो सहूलियत का काम। अब मोदी जी ने शौचालय दे दिया और 5 किलो राशन दे दिया, खाइए और उसमें शौचालय में जाइए, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। वो तो सर आप लोग चाहते भी वही है, चेंजिंग जरूरी है नहीं, आदमी को कुछ मतलब है नहीं भाई। आरजेडी आने वाला और इससे बात कुछ नहीं है। आरजेडी अच्छा, बिहार में तो बहुत दिनों से आरजेडी, ऐसा बात नहीं कि हालांकि आज से ही है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन विकास कहाँ है? तो कब्र खोद के मुसलमानों को दफन कर दिया क्या? फिर मुसलमान का कुछ बात है ये नहीं है भाई। ओवैसी हर किसी का कौम के बारे में वो सोचता है, ऐसा बात नहीं है कि स्पेशल वो मुस्लिम के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कोई अब वीडियो है उसी साहब का जो बता दे कि नहीं सिर्फ स्पेशल मुस्लिम के लिए बोला जा रहा है, वो दलित को साथ में लेके चल रहा है, हर अपना धर्म को लेके साथ में चल रहा है। ऐसा नहीं, भले जीते ना जीते वो अलग चीज है, लेकिन अच्छा लेकिन वही जाएगा वोट वो तो है जाएगा ही। अच्छा, वोट कहते हैं यहाँ, वोट कहते हैं या वोट कहते हैं? वोट कहते हैं, वोट वोट कहते हैं, वोट कहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कैमरे पे वोट कहते हैं। नहीं ऐसा बात है नहीं। आप बता दीजिए जरा मन की बात। मैं क्या बताऊं सर, मैं तो शुरू से मैंने इनका पार्टी होगी और मैं उसको ही शुरू से एमआईएम के साथ। आप भाई साहब तो आरजेडी को देता है वोट इससे पहले। हमेशा। और अब जिस तरह जिस माहौल आएगा, जैसे इधर उधर ना देखिए, इधर उधर ना देखिए, सही सही बताइए। डर के ना बोलिए, दिल पे हम कसम धरा ले रहा मत, हम किसी को भी दे सकते हैं। किसको? अब समय आएगा तब ना। नहीं, अब बताना पड़ेगा। अब ये अगर नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके दिल में डर है, चाहे वो सऊद आलम का हो या किसी और व्यक्ति का हो, है जरूर। फिर
नाम बताइए। हाँ आरजेडी को ही देना। आरजेडी को। आप एक खाली इतना बता दी किसके साथ? इसके साथ क्या, जो अच्छा काम करता है उन्हीं के एक साथ नाम। में। एक नाम अब ऐसे कैसे बताएंगे? जेडीयू। हाँ ठीक है, जेडीयू। आप बताइए। हम तो पतंग छाप। पतंग छाप अवैसी का एकदम खुल्लम खुल्ला। हाँ भाई साहब एकदम पतंग छाप खुल्लम खुल्ला। क्यों, मतलब ये लोगों का जहन कैसे, मतलब मोहब्बत ज्यादा है मतलब उससे। मोहब्बत ज्यादा है। इतना लैला को नहीं था जितना आपको हो गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप यही तो कह रहे हैं मोहब्बत ज्यादा हो गया। अच्छा अगर बात किया जाए भाई साहब, थोड़ा खड़े हो जाइए जरा से बस। देखिए मनोस्थिति की बात होती है अपनी अपनी। हाँ। हमारा मोहब्बत वहाँ पे है, हम उनको देंगे। अब देखिए वोट देना तो मेरा अधिकार है। अब मैं जिसको दूं, अब यार इसमें क्यों क्या, ये इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। भाई मेरा बात है पतंग को देना, बात खत्म। नहीं मतलब बात यहाँ पर ऐसे बात निकल के इसलिए आती है जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप इमरान प्रतापगढ़ी को सुनते हैं कि नहीं सुनते? नहीं हम तो नहीं सुनते हैं। आपने पहले बेइज्जती कर दी। इमरान प्रतापगढ़ी इतने बड़े शायर हैं, उनको नहीं सुनते आप? देखिए है तो उन्होंने लोगों को- कहा कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के चुपके वाले गठबंधन में है। अब हम तो देखते हैं कि असुद्दीन ओवैसी जो हैं भाई, वो अपना हमेशा उनके बीजेपी से तानातनी चलती रहती है। मैं तो यही जानता हूँ, अब बाकी ऐसा कुछ तो हम नहीं जानना है। आप बेटा किसके साथ? हम पतंग छाप। पतंग छाप। हाँ। ये ज्यादातर युवाओं के अंदर हमने देखा है पतंग छाप ज्यादा रहता है। इसीलिए रहता है कि जो अच्छा कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है। इधर आ जाइए इधर। हाँ तो मतलब आपको भी यही सेट हो गया है। हाँ। वोट नहीं दे सकते? वोट आया कि नहीं आया? नहीं है, नहीं आया। नहीं है, देखिए तब भी हम लोग पतंग छाप चिल्लाएंगे, पतंग छाप अच्छा नहीं आया तो चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे पतंग छाप। इतना चिल्लाएंगे कि हाँ। हैं? चाय बनाए, मोदी जी चाय बना रहे थे, बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गए। इसका भी मिशन है। इनका भी मिशन है। भाई साहब आप छूट गए थे, आप बता दीजिए। नहीं हम क्या कुछ नहीं। किसी एक नाम बता दीजिए। क्या जी? किसी एक पार्टी का आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट है मैम पतंग छाप। हाँ। जोर इसमें का कोई झटका लगा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 110%। इधर उधर की बात ना करो, सीधा डायरेक्ट। अच्छा ये अवैसी का जो मोहब्बत है ये कब जागा आपके दिल में? बस जैसे मान के चलिए सिंदूर ऑपरेशन होने के बाद, उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं। आपका कब जागा मोहब्बत? जब कश्मीर में जो हमला हुआ था, वही एक नेता था हाँ। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले थे। अच्छा आप बताइए कब जागा? जो पुलवामा हमला का उसी टाइम। ठीक है, आपका वोट कहाँ जा रहा है भाई? मेरा वोट तो जन स्वराज में जाएगा। जन स्वराज। नया पार्टी है, इकरामुल हक है, हाँ। और क्या कहते हैं हमारा सिरसावादी लीडर भी है। अकेले लेके कारवा चल दिया है। अकेले उसको छोटा से बड़ा करना है ना, छोटा से ही बड़ा होता है। 1 रुपया होता है, 100 रुपया होता है, तो एक से हमको 100 में लेके जाना है। तो हम इसको छोटा से बड़ा करेंगे, हम जितना उसके लिए फील करेंगे। जन स्वराज मेरे लिए। जन स्वराज। आप बता दो बेटा भाई साहब बता दो यार, एक बार बता दो। अरे एक बार बता। उवैसी पतंग छाप एकदम लोग करते हैं। बिल्कुल पतंग। भाई साहब यूपी के रहने वाले हैं भाई। हाँ यूपी से। हाँ। किसके साथ? ओवैसी के साथ। अवैसी के साथ। ठीक है बाबू किसके साथ? पतंग छाप। पतंग छाप। ओवैसी। भाई साहब किसके साथ? एक बस छोटा सा पतंग साथ। आप बता दीजिए। पतंग। ठीक है आ जाइए इधर। हम जो है इस वक्त बिहार के सीमांचल में हैं और सीमांचल की जनता से बात कर रहे थे कि इस बार माहौल क्या रहेगा। आप भी अपना कमेंट्स में जरूर राय दे दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।